जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि रोज़ स्पर्म बाहर करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, कौन रोज़ाना स्पर्म को बाहर कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले समझिए, एक उम्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उम्र होना चाहिए। अब काहे उम्र होना चाहिए भैया? तो समझिए, अब जैसे बच्चा पैदा होता है स्पर्म नहीं बनता है। कब बनता है? तो जब लड़का 11 से 13 साल का होता है, यौवन अवस्था शुरू होता है, तब जाके क्या होता है भैया, ये स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म बनता है। यानी 13 साल के पहले आप क्या कर सकते हैं? इसको बाहर नहीं कर सकते। आप काहे नहीं करेगा? जब आपके शरीर में शुक्राणु बनबा नहीं करेगा, आप बाहर नहीं कर सकते हैं। तो कब होता है? 11 से 13 साल में ये बनना शुरू होता है। तो क्या होना चाहिए? एक उम्र होना चाहिए। और सबसे जरूरी क्या भैया? तो स्वास्थ्य होना चाहिए। यानी आपका शरीर क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। नहीं तो पता चलेगा दूसरा केकड़ा ऐसा आदमी है, कौआ जैसा ना टीबीआई लेके खोखले में बेचारा का जान चल जा रहा है, वो हस्तमैथुन करेगा, रोजाना शुक्राणु को बाहर करेगा, तो पता चलेगा और जल्दी से बेचारा मर जाएगा। यानी क्या होना चाहिए भैया? तो स्वास्थ्य होना सबसे जरूरी है। आपका स्वास्थ्य ठीक है तभी आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका स्वास्थ्य है एकदम अच्छा है। कितना है? अच्छा है। उम्र कितना है? 25 साल। आप क्या कर सकते हैं? रोजाना हस्तमैथुन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोनो लड़का बेचारा 25 साल का है लेकिन एकदम दुब्बर पातर है, कटहा पिल्ला जैसन, तो ये क्या करेगा भैया? ये नहीं कर सकता है। काहे नहीं कर सकता है? क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही है तब आप रोजाना बाहर कर सकते हैं, अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है? स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। यौन गतिविधि यानी अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तब तो भैया ऑटोमेटिक क्या होता है? ये बाहर जाता है। यानी उम्र होना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, यौन गतिविधि होना चाहिए, तब अगर आप स्पर्म को बाहर करते हैं कोई दिक्कत नहीं होता। अभी मत कहिए कि रोजाना दिन भर में 2 बार 3 बार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक लिमिट होता है, उसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए आखिर फायदा क्या होता है। ध्यान समझिएगा, फायदा क्या होता है? तो शुक्राणु का गुणवत्ता बढ़ जाता है। अब समझिए, कोनो आदमी एकदम नहीं करता है तब वो दिक्कत है भैया, और जौन आदमी बहुत ज़्यादा करता है तब वो दिक्कत है। यानी एक लिमिट होना चाहिए। अगर लिमिट से करते हैं ना तो शुक्राणु का गुणवत्ता क्या होता है? बढ़ जाता है। अब शुक्राणु बनते कहाँ हैं? तो पुरुष के टेस्टिस में। अब भाई क्या उसे हम बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है, वह क्या करता है? इसके अंदर शुक्राणु को बनाता है। अगर आप एक लिमिट में करते हैं तो शुक्राणु का गुणवत्ता क्या होता है? बेहतर हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का खतरा क्या होता है? कम हो जाता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होता है? ध्यान से देखिएगा, है क्या भाई? पियर का, इसे हम क्या बोलते हैं? तो प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। अब समझिएगा, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता ना, आपका पेशाब सही से नहीं होगा, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप हस्तमैथुन करते हैं ना तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या होता है? ये खतरा कम हो जाता है। अब कितना करना चाहिए? तो एक मंथ में 18 से 22 बार अगर आप रोजाना शुक्राणु को बाहर करते हैं ना तो प्रोस्टेट ग्लैंड का खतरा क्या होता है? कम हो जाता है। अब किसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है भैया? तो जिनका शादी हो गया है उनके लिए ये सबसे बेहतर है। जिनका शादी नहीं हुआ है उनके लिए क्या हो सकता है? ये नुकसान होता है। यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, अगर आप हस्तमैथुन करते हैं, स्पर्म को बाहर करते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का खतरा क्या होता है? कम हो जाता है। समझ में क्या? ये सबसे बड़ा फायदा हो गया। और क्या होता है? अच्छा नींद आता है, तनाव भी क्या होता है? कम होता है। जैसे आप अपने शुक्राणु को बाहर करते हैं ना, आपको क्या होता है? बेहतर नींद आता है और अब टेंशन क्या होता है? ये खत्म हो जाता है। और क्या होता है? इस एक प्रकार का क्या होता है? ये सुरक्षित सेक्स होता है। अब समझिए, मार झगड़ा करने से बढ़िया भैया ये क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। यानी क्या होता है? ये सुरक्षित एक प्रकार का ये सेक्स होता है। स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अब स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा अगर टेंशन है, तनाव है ना, तो जैसे आप स्पर्म को बाहर करते हैं तब क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, प्रोलैक्टिन होता है, एंडोफिन होता है, कोर्टिसोल होता है। ये सब हार्मोन्स क्या करते हैं? तो आपको खुश करने का काम करते हैं। अगर आप खुश रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी क्या होता है? ये भैया ठीक रहता है। समझ में क्या? ये हो गया भैया फायदा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा करिएगा, पता चलेगा 1 महीना का 30 दिन होता है, करिएगा 60 दिन, तो आपको क्या हो जाता है? नुकसान होता है। अब नुकसान क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। समझिएगा, थकान हो जाता है, तनाव बढ़ जाता है। यानी जैसे करते हैं ना, क्या होता है? थकान हो जाता है। अब समझिए, इसके अंदर जो शुक्राणु बनता है इसका क्या होता है? एक लिमिट होता है। लेकिन अगर टाइमिंग से करते हैं इस गुणवत्ता में भैया तो परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा करते हैं ना तो आपको क्या होता है? थकान होता है। सुबह में जब उठिएगा तो कहेगा दुखाता है। क्या होता है? थकान हो जाता है। और तनाव भी क्या होता है?
आपका बढ़ जाता है। अगला क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और शीघ्र पतन होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब क्या होता है, समझिएगा, क्या है, इसे हम बोलते हैं पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। ये सही से बेचारे इसमें तनाव नहीं हो पाता, और जब तनाव नहीं हो पाता है तो इसे हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उससे क्या हो सकता है, आप नपुंसक भी हो सकते हैं। क्या हो जाइएगा, नपुंसक। अब जब नपुंसक हो जाएगा ना तो दुनिया भर का ससुरा अब गाड़ी मार शुरू हो जाता है, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा शुक्राणु को बाहर करते हैं तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, शीघ्र पतन। शीघ्र पतन का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में आपका क्या होता है, स्पर्म बाहर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए आपका शादी हो गया, आपके अंदर शीघ्र पतन नाम का बीमारी है, तो 1 मिनट के पहले जो आपका शुक्राणु होता है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब जब बाहर हो जाएगा तो कोई भी लड़की आपके साथ नहीं रह सकती है, तो उस स्थिति में आपको क्या हो सकता है, नपुंसक हो सकते हैं। समझ में गया, यानी थकान भी हो जाएगा, तनाव भी हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, ये अच्छे से काम नहीं करेगा, शीघ्र पतन हो जाएगा, बार बार आपका स्पर्म क्या होता है, बाहर चलाता है। समझ में गया। अगला होता है पेनाइल इंजरी। इंजरी का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन यानी सर्जरी होता है। अगर बहुत ज़्यादा अब रोजाना शुक्राणु को बाहर करते हैं तो पेनाइल में आपको ऑपरेशन हो सकता है। अब पेनाइल क्या होता है तो समझिएगा, इसे हम बोलते हैं शिश्न का क्या होता है, ये मुंड होता है। क्या होता है, मुंड होता है। इसी में क्या होता है, एक चीज़ होता है जिसे हम पेनाइल बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप हस्तमैथुन करते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्राणु को बाहर करते हैं ना, ऑटोमेटिक क्या हो सकता है, ये टूट सकता है। अगर जब से टूट जाएगा, चाहे क्रॉस हो जाएगा ना, इसमें तनाव नहीं हो पाएगा। यानी क्या होता है, पेनिस के लिए बहुत अच्छे से काम कौन करवाता है, तो पेनाइल इंजरी करवाता है। अगर आप क्या करते हैं, रोजाना स्पर्म को बाहर करते हैं, जब इसमें समस्या हो जाएगा तो क्या होता है, इसका ऑपरेशन किया जाएगा। यानी पेनाइल का सर्जरी भी हो सकता है, रोजाना स्पर्म को बाहर करते हैं तब। और क्या होता है, तो कमजोरी हो सकता है। कमजोरी भैया हो ही करेगा। यानी क्या होना चाहिए, आपके अंदर अगर ताकत है, अच्छे से आपका शरीर है, तो हस्तमैथुन करते हैं, स्पर्म को रोज बाहर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप खुद ही कमजोर हैं, रोजाना स्पर्म को बाहर करते हैं, क्या हो जाता है, कमजोरी होता है। कमजोरी भी हो जाएगा, आपको बवासीर का क्या होता है, समस्या हो जाता है। क्या हो जाता है, क्योंकि जो गुदा का मार्ग होता है ये संकुचित होता रहता है, वहाँ पे दर्द होने लगता है। दर्द होने के कारण क्या हो जाता है, तो कब्ज बन जाता है। कब्ज बनने के कारण क्या होता है, तो आपका पेट साफ नहीं होता है, जिसके कारण बवासीर का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब नुकसान होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, तो फायदा होते हैं। समझ में गया। आइयो आपको समझ में आ गया कि रोजाना स्पर्म को बाहर करते हैं तो कौन कर सकता है, कितना फायदा है, कितना नुकसान है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।